साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और साथी जसवंत जस्सी। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में हम इतने निराश और हताश हो जाते हैं कि सारी मुश्किलें मेरे साथ ही घट रही हैं। जो दुख तकलीफ़ें सारे मेरे को ही मिल रहे हैं। क्या मुझे ही भगवान ने चुना है? मेरे लिए ही सारी चुनौतियां हैं? तो इस प्रकार आप परेशान हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संघर्ष हमेशा हीरो के साथ ही होता है। लाइफ चेंजिंग ये वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। 12 ऐसे आपको बातें बताएंगे जो आप ज़िंदगी में अगर उतार लेते हो तो आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एंड प्योर स्टेशन को। और हम आपके लिए यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो, लाइफ लर्निंग वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। और बहुत सारी केस स्टडी भी अलग अलग बिजनेसमैन की, अलग अलग व्यक्तियों की आपको यहाँ पे इस चैनल पर मिलती रहती हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज जसवंत सिंह जस्सी पे देख रहे हैं, इसको लाइक और फॉलो कीजिए। यहाँ पे भी आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो, लाइफ लर्निंग वीडियो और सॉन्ग वगैरह भी आपको मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा समस्याएं ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे समाज में आप देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है बेतुकी बातें करते हैं और दोस्तों बातों ही बातों में लड़ाई झगड़े मनमुटाव हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी जुबान को जो है वो समेट कर रखना चाहिए। और आप देखेंगे कि जब धागा एक होता है वह जितना लंबा होगा उलझता जाएगा, आप उसमें से गांठें निकालते रहेंगे लेकिन वो सुलझता नहीं है, उलझता ही रहता है। तो इसलिए अपनी जुबान को समेट कर रखना चाहिए। कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। बोलने से पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या बात कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं और इस बात का आगे वाले के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार लंबा धागा लपेटकर और लंबी जुबान को समेट कर रखना चाहिए। जिंदगी जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। यानी कि अपने आप को दोस्तों ऐसे बनाइए, अपने काम ऐसे कीजिए कि आप हर किसी के जीवन में खुशियां ला सकें। अपने कर्म ऐसे कीजिए कि ज़िंदगी में अगर कोई हंसे तो आपके ऊपर नहीं, आपके किए गए कार्यों की वजह से, आपके किए हुए कामों की वजह से हर किसी के जीवन में खुशियां आए, ताकि हर कोई हंसता रहे। और अगर आप जब ज़िंदगी से जाओ तो दुनिया आपके लिए रोए, आपकी वजह से ना रोए, आपके लिए रोए कि आप इस दुनिया में आए थे, अच्छा भला काम किया। और दोस्तों, हमेशा अपने आप को चार्ज रखिए, क्योंकि जिस तार में करंट नहीं होता उसके ऊपर लोग कपड़े सुखाना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा आपके छत के ऊपर या फिर आपके गली मोहल्ले में कुछ तारें ऐसी होंगी जिनमें कभी भी करंट पास नहीं होता। लोग उसके ऊपर कपड़े सुखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिस तार में करंट रहता है उस तार को लोग दूर से भी छूना पसंद नहीं करते। उनको पता है कि इसमें करंट लग जाएगा। तो इसलिए अपने आप को चार्ज करके रखिए। डिश बैटरी को और बिना करंट वाली तार को हर कोई जो है दुरुपयोग करता है। और सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। सब महत्व जो है सोच का होता है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अपनी सोच को ऊंचा रखिए, आप ज़रूर एक दिन ज़िंदगी में ऊंचा कुछ कर पाएंगे। और सोच बदलने से ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में हर चीज़ जो है वो बदल जाती है। यदि तुम परिवर्तन की राह पर चलते हो तो तुम्हारे विरोध की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे परिवार से ही होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो, समाज की सोच से उलट काम करते हो, अपने घर वाले अगर खेती कर रहे हैं, अगर आप खेती से उलट कोई बिजनेस करने की सोचोगे, अगर सब बोलेंगे कि स्टडी करो तो स्टडी की बजाय आप बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, तो हर कोई जो है आपका विरोध करेगा। और ये विरोध जो है सबसे पहले आपके घर से ही शुरू होगा। तो ये बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो अच्छा काम होता है उसके लिए एक बार सब विरोध करते हैं,
लेकिन जब आप कुछ करके दिखाते हो तो उसके बाद सब बोलते हैं कि मुझे ये पता था कि तुम तो कर पाओगे। तो इसलिए जब आप परिवर्तन की राह पे चलते हैं, लोग आपका विरोध करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी वो राह बिल्कुल सही है। चाहे कथा हो, चाहे कहानी हो या फिर कोई फिल्म हो, संघर्ष हमेशा हीरो के जीवन में ही होता है। आप कोई भी फिल्म देख लीजिए, कहानी देख लीजिए या फिर आप कोई ड्रामा देख लीजिए, जो उस फिल्म का, उस नाटक का, उस कथा का हीरो होता है, सब मुसीबतें, दुख, तकलीफ उसके ऊपर ही आती हैं। विलेन भी उसको तंग करता है और उसको भी हर प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसलिए आपके जीवन में भी अगर मुसीबतें, कष्ट, तकलीफ़ें आती हैं तो आप कभी भी भगवान को मत कोसिए कि भगवान ने मुझे ही इसके लिए चुना है, क्या मैं ही अकेला इंसान हूँ जो मुझे हर दुख तकलीफ़ें आती हैं। तो आप एक हीरो हो और हीरो के साथ हमेशा मुश्किलें आती रहती हैं, आपको हीरो बन के सामना करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि किसी भी फिल्म का, नाटक का हीरो होता है, वो अंत में जो है जीत जाता है, विजयी होता है और हर कोई उसको लाइक करता है, उसके लिए तालियां बजाता है। तो ऐसे ही जब आप जीवन के संघर्ष से उबर कर एक हीरो की तरह सामने आते हो तो हर कोई आपकी जय जयकार करता है। तो व्यापार हो या फिर व्यवहार, उन्हीं लोगों से रखिए जिनकी जान से ज़्यादा जुबान की कीमत होती है। हमारे समाज में बहुत प्रकार के दोगले किस्म के लोग रहते हैं, जो मुंह पे कुछ और बोलते हैं, पीठ के पीछे कुछ और करते हैं, जो आपको किसी भी काम के लिए जुबान दे देते हैं कि मैं इस तारीख को इतने टाइम पे ये काम कर दूंगा, लेकिन फिर वो जुबान से फिर जाते हैं, घूम जाते हैं कि मैं तो नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से अगर आपने व्यापार करना है या फिर आप किसी के साथ व्यवहार करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रखिए जो जुबान का धनी हो, जो अपने कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, जो जान चली जाए पर अपनी दी हुई जुबान पे बिल्कुल खरा उतरे, उसी के साथ ये दोनों चीज़ें हमें करनी चाहिए। और दोस्तों, कहते हैं कि अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि कोई इसे खरीद ना पाए और अपनी खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब कोई इसे ले जाए। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि कोई आपको कितना भी चिढ़ाए, कोई आपको कितना भी दुख दे, आपको कभी गुस्सा ना आए। अपने आप को ऐसा सहनशील, शांत बना लीजिए कि आपके करीब जो भी आए उसको खुशियां ही खुशियां मिलें, हर कोई आपको खुश देखे, क्योंकि खुश व्यक्ति से हमेशा खुशियां ही मिलती हैं और दुखी व्यक्ति से हमेशा दुख मिलते हैं। तो इसलिए अपने गुस्से को त्याग दीजिए। महंगा करने का मतलब ये है कि आपका गुस्सा जब आएगा ही नहीं तो कोई भी आपसे नाराज़ या गुस्सा नहीं होगा। तो इसलिए अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि गुस्सा आपसे कोसों दूर हो और जो भी आपके करीब आए उसको खुशियां ही खुशियां मिलें। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। दोस्तों, अगर आप इस समाज में रहते हैं, बिल्कुल सीधे साधे हैं, तो दुनिया आपको बेचकर खा जाएगी। तो इस प्रकार से थोड़ा टेढ़े टाढ़े बन के भी रहिए, क्योंकि जो ज़्यादा शराफत दिखाता है, जो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ इंसान होता है, उसको जो है दुनिया बेवकूफ़ मानती है, उसको हर जगह हंसी का पात्र बनना पड़ता है। लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है। जिस प्रकार से सीधे पेड़ को लोग जल्दी काट देते हैं कि इसकी लकड़ी जो है बहुत जगह काम आएगी, तो इसी प्रकार से इस समाज में भी लोग सीधे साधे व्यक्ति का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति अपना 1 घंटा समय बर्बाद कर सकता है, वो अपने जीवन का मूल्य नहीं समझ सकता, क्योंकि दोस्तों समय जो है वो अनमोल होता है। जिस व्यक्ति को अपने एक एक मिनट समय की कदर नहीं होती, जो अपने घंटों समय बर्बाद कर देता है फजूल की गॉसिप में, मोबाइल चलाने में, इधर उधर के गपशप में अपना 1 घंटा बर्बाद कर सकता है, वो व्यक्ति अपने जीवन का मूल्य बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। तो इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, समय को ऐसे काम में लगाइए कि समय आपका दुगना तिगना जो है हो सके। ऐसा नहीं है अगर आपने समय का यूज़ नहीं किया तो समय आपको
टिकाने लगा देगा कि आपका करना क्या है। तो इसलिए सोच लीजिए कि समय रहते रहते करना क्या है, समय का सही उपयोग कीजिए। दोस्तों कहते हैं कि थोड़ा टीढ़े बने रहिए, क्योंकि सीधे हुए तो बात ख़त्म हो जाएगी। आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की ईसीजी की जाती है तो वहाँ मशीन के ऊपर लाइनें जो है वो टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, और जब तक ये लाइनें टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं तब तक इसका मतलब है कि वो व्यक्ति ज़िंदा है, और जब ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है तो उसका मतलब है वो व्यक्ति ख़त्म हो चुका है, मर चुका है। तो इसलिए टेढ़े रहोगे तो चलते रहोगे, अगर सीधे रहे तो बात ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों कहते हैं कि सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो यही है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, और सफल होने की राह पर हम चलते हैं लेकिन प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन सफलता क्या है, एक ही रास्ता है कि एक बार प्रयास और किया जाए। आप जब किसी पथ की ओर अग्रसर होते हैं, मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं, तो आप जब थोड़ा थक जाते हैं, सोचते हैं कि मुझे मंजिल नहीं मिलेगी, आप थक हार के छोड़ देते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों सफलता एक आपकी और कोशिश का इंतज़ार करती है। आपको एक कोशिश और करनी चाहिए, क्या पता आपकी मंजिल आपसे एक कदम आगे हो। आप एक कदम और बढ़ाइए, एक कोशिश और कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। बस हमारी कमज़ोरी रहती है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे मंजिल नहीं मिलेगी। लेकिन सफलता, कामयाबी आपकी एक कोशिश का इंतज़ार करती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें बताई गई 12 बातें आप अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, आपकी लाइफ जो है वो पक्का चेंज हो जाएगी। मैं मिलता हूँ फिर से आपको नई वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। और अंत में इतना कहना चाहूँगा, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े रहते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं।